हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट फर्स्ट में हमने 25 क्वेश्चन कवर किए थे सी के। ये पार्ट सेकंड है, इसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच फंक्शन इज़ यूज टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज़ होता है। तो आपका str_cat फंक्शन है जो यूज़ होता है फॉर कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका 27, स्टार सी पी वाई इज़ यूज टू। स्टार सी पी वाई फंक्शन जो है वो कि कब यूज़ होता है, स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए, कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए, इनपुट किसी भी स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए, या फिर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपका कॉपी करने के लिए यूज़ होता है स्टार सी पी वाई, कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, विच फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट स्ट्रिंग विद स्पेसिस। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को इनपुट कराता है स्पेस के साथ, स्पेसिस के साथ। तो स्कैन एफ है आपका, गेट्स है, एफ गेट्स है, या बी और सी, गेट्स और एफ गेट्स है। तो ऐसा फंक्शन आपको जो स्पेसिस के साथ इनपुट कराता है स्ट्रिंग, आपका गेट्स है और एफ गेट्स है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, व्हाट डज स्ट्रिंग सी एच आर डू। व्हाट डज स्ट्रिंग सी एच आर फंक्शन डू। तो रिप्लेस करता है कैरेक्टर, सर्च फॉर अ कैरेक्टर, कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नन। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर फंक्शन आपका सर्च फॉर अ कैरेक्टर, कैरेक्टर को सर्च करता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है 30 है आपका, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ प्रिंट एफ। परसेंटेज एस ए बी सी और फिर 1। तो इसका आउटपुट ए होगा, बी होगा, बी सी होगा या एरर होगा। इसका आउटपुट होगा आपका बी और सी। क्वेश्चन नंबर 30 का सी, बी सी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, स्ट्रक्चर से, यूनिट स्ट्रक्चर। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। कौन सा कीवर्ड स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्ट, STRUCT। स्ट्रक्चर्स कैन कंटेन, स्ट्रक्चर क्या कंटेन करते हैं, ओनली इंटीजर, ओनली कैरेक्टर, एनी डेटा टाइप, ओनली फ्लोट। तो स्ट्रक्चर आपके डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स। स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे हम। डॉट ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, बोथ ए एंड बी, डी नन। तो डॉट ऑपरेटर से और बिटवाइज ऑपरेटर से हम इसको ऑपरेट करेंगे स्ट्रक्चर मेंबर्स को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड एट। स्ट्रक्चर वेरिएबल कहाँ पर इनिशियलाइज्ड होगा। डिक्लेरेशन, रन टाइम ओनली, नेवर, नन। तो इसका हो गया डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 35 है, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स आर। नेस्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, नॉट अलाउड होते हैं, अलाउड होते हैं, कंपाइलर डिपेंडेंट या एरर। तो जो आपके नेस्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलाउड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, विच इज़ करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सी में करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा। स्ट्रक्ट EMP इंट ID, स्ट्रक्ट EMP इंट ID, EMP स्ट्रक्ट इंट ID। तो आपका सी नहीं होने का, डी नन तो होने का ही नहीं। तो ए बी में क्या डिफरेंस है, बी में इजकल टू का डिफरेंस है, और स्ट्रक्ट में हम डिफाइन करने के लिए इजकल टू नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 36। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, साइज ऑफ अ स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन। किसी भी स्ट्रक्चर का साइज किस पे डिपेंड करेगा, उसके टोटल साइज पे, या पैडलिंग पे, कंपाइलर पे, ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी स्ट्रक्चर का साइज जो है सब पे डिपेंड करेगा।
टोटल साइज ऑफ मेंबर्स पर भी, पैडलिंग पे भी, कंपाइलर पे भी, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, कैन स्ट्रक्चर मेंबर्स बी फंक्शंस? क्या स्ट्रक्चर के मेंबर्स फंक्शन होते हैं? तो आपका हो गया नो, नहीं फंक्शन नहीं होते, स्ट्रक्चर के मेंबर स्ट्रक्चर ही होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 39 से 44 है आपके, सी प्री प्रोसेसर से। ये मैंने MCQ इम्पोर्टेंट MCQ सी सेमेस्टर सेकंड की सारी यूनिट से लिए हुए हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है। व्हाट इज़ द प्री प्रोसेसर सिंबल यूज टू डिफाइन आई मैक्रो? प्री प्रोसेसर का मतलब है पहला प्रोसेसर, मतलब किसी भी कोड से लिखने के पहले हम प्री प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। तो प्री प्रोसेसर का सिंबल क्या है अगर हम किसी मैक्रो को डिफाइन कर रहे हैं? मैक्रो क्या है? मैक्रो इज़ अ पीस ऑफ कोड, तो उसका सिंबल आपका हैश होगा। हैश इंक्लूड वगैरह करते हो आप, ये सब प्री प्रोसेसर सिंबल है किसी भी मैक्रो को डिफाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 39। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, हैश डिफाइन पी के अंदर वैल्यू है आपकी, पाई के अंदर डिफाइन की हुई है, पाई की वैल्यू 3.14 है। तो ये क्या हो गया आपका? फंक्शन हो गया, या फिर मैक्रो हो गया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया, या DBNC? तो आपका ये फंक्शन तो नहीं है, मैक्रो है ये आपका, क्योंकि मैक्रो भी पीस ऑफ कोड है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या था कि जिसमें हैश से डिफाइन करते हैं, तो ये बी और सी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। 41 है आपका, व्हाट डज हैश इंक्लूड डू? हैश इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूड अ हेडर फाइल, इंक्लूड अ सोर्स कोड, नथिंग प्री कंपाइल। हैश इंक्लूड जो है आपकी ये हेडर फाइल है, तो इसका 41 का आपका ए हो जाएगा। 42 है, कंडीशनल कंपाइलेशन इज़ डन यूजिंग? जो भी कंडीशनल कंपाइलेशन होती है किसी भी कोड में, वो किसके द्वारा होती है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट के द्वारा, हैश इफ़ और हैश एल्स के द्वारा, स्विच केस के द्वारा, या केस के खाली। तो जो भी कंडीशनल कंपाइलेशन होती है वो आपकी हैश इफ़ और हैश एल्स के द्वारा होती है। 42 का ऑप्शन नंबर बी। हेडर फाइल्स हैव एक्सटेंशन? हेडर फाइल में क्या एक्सटेंशन होता है? .h, .c, .cpp, .txt। .txt तो नोट पैड की है, .c भी नहीं होता है, .cpp, तो हेडर फाइल का एक्सटेंशन आपका .h होता है। 43 का ऑप्शन नंबर ए। 44 है आपका, हैश अनडिफाइंड अनडेफ इज़ यूज टू? हैश अनडेफ ये एक प्री प्रोसेसर है, तो ये कब यूज़ होता है? रीडिफाइन किसी मैक्रो को दोबारा डिफाइन करने के लिए, या मैक्रो की डेफिनेशन को रिमूव करने के लिए, या कमेंट करने के लिए, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो जो हैश अनडेफ है ये यूज़ होता है रिमूव मैक्रो डेफिनेशन, किसी भी मैक्रो की यानी पीस ऑफ कोड की डेफिनेशन को रिमूव करने के लिए हम अनडेफ का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, 45 से 50 फाइल हैंडलिंग से। आपकी लास्ट यूनिट है ये फाइल हैंडलिंग। तो विच फंक्शन इज़ यूज टू ओपन अ फाइल? कौन सा फंक्शन यूज़ होगा सी में फ़ाइल ओपन करने के लिए? तो आपका एफ ओपन होगा फाइल ओपन करने के लिए, एफ क्लोज फाइल क्लोज करने के लिए। 45 का ऑप्शन नंबर ए। 46 है, व्हाट डज एफ ओपन रिटर्न ऑन सक्सेस? एफ ओपन जो है आपका क्या रिटर्न करता है जब वो रन हो जाता है यानी सक्सेस हो जाता है? फाइल का साइज, फाइल डिस्क्रिप्टर, फाइल पॉइंटर, या 1? तो आपका जो एफ ओपन रिटर्न करता है सक्सेस पे, वो फाइल पॉइंटर को रिटर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, विच मोड ओपन सा फाइल फॉर रीडिंग? कौन सा मोड फाइल को ओपन करेगा रीडिंग के लिए? तो आपका डब्लू राइट मोड ओपन करेगा, रीडिंग के लिए रीडिंग मोड ही ओपन करेगा आपका, राइट के लिए डब्लू राइट मोड, और RW रीड राइट मोड, D अपेंड मोड। तो 47 का आपका डब्लू हो जाएगा, वो सॉरी 47 का आपका R हो जाएगा रीडिंग मोड। 48 एफ क्लोज एफ पी इज यूज टू? एफ क्लोज कब यूज़ होगा? क्लोज अभी बताया मैंने, एफ ओपन फाइल को ओपन करने के लिए, एफ क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए। 48 का सी हो जाएगा। 49 का विच फंक्शन रीड्स द सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो खाली सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा किसी भी फाइल से? एफ गेट्स फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन, ए एंड बी। तो जो खाली सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा वो आपका एफ गेट्स फंक्शन होगा और गेट्स फंक्शन होगा। डी हो जाएगा इसका, ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 49।
क्वेश्चन नंबर 50 है आपका लास्ट। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ FEOF फंक्शन। FEOF फंक्शन का आउटपुट क्या होगा आपका? 0 इफ़ एंड नॉट रीच। अगर एंड रीच नहीं करता तो 0 होगा, नॉन 0 होगा अगर एंड रीच करता है, या C डिपेंड्स होगा, या D बोथ A एंड B। तो जो आपका FEOF फंक्शन का आउटपुट होगा वो बोथ A एंड B होगा। 0 होगा अगर रीच नहीं करता है, और नॉन 0 अगर रीच करता है, तो D। 48 का 50 का हो गया आपका D। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, subscribe this channel and stay connected.